हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईसीटी इन एजुकेशन की यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट 1 इज़ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस डाटा दैट हैज़ मीनिंग एंड यूजफुल. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी ही डाटा जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और प्रोसेस की गई हो और जिसका कोई मीनिंग और यूजफुल हो. इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज, अंडरस्टैंड सिचुएशन, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये लोगों को नॉलेज गेन करने, सिचुएशन को समझने, डिसीजंस लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है. इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, द इंटरनेट और वर्बल कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन को बुक्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर किया जा सकता है. Now we understand the meaning of communication. Communication is the process of exchanging ideas, thoughts, feelings, facts and information between two or more people. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशनल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. इट इज़ असेंशियल फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग एंड लर्निंग. इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग और लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, गेस्चर, साइंस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कम्युनिकेशन स्पीकिंग, राइटिंग, गेस्चर, साइन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो सकता है. Now, according to Keith Davis, communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Keith Davis के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र करता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज़ टू बी प्रोसेस. कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन डेली लाइफ में कंटिन्यूसली चलता रहता है. थर्ड वन इज़ पर्पसफुल. कम्युनिकेशन आइडियाज़, फीलिंग और इंफॉर्मेशन शेयर करने के पर्पस से किया जाता है. फोर्थ वन इज़ डायनामिक इन नेचर. कम्युनिकेशन सिचुएशन, टाइम और पीपल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. फिफ्थ वन इज़ रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब रिसीवर मैसेज को करेक्टली समझे. सिक्स्थ वन इज़ इन्वॉल्व फीडबैक. फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैसेज गया या नहीं समझा गया या नहीं. देन सेवन्थ वन इज़ कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल. कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है और गेस्टर्स या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है. एट्थ वन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस. कम्युनिकेशन हर जगह होता है, स्कूल्स, होम, ऑफिस और सोसाइटी में. देन नाउ वी अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या स्टेप्स रहेंगे? फर्स्ट वन इज़ सेंडर. सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है. देन सेकेंड वन इज़ मैसेज. मैसेज मतलब आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या फीलिंग जो कम्युनिकेट की जा रही है. थर्ड वन इज़ एनकोडिंग. एनकोडिंग में सेंडर अपने आइडियाज़ को वर्ड्स, सिंबल्स या गेस्चर्स में कन्वर्ट करता है. फोर्थ वन इज़ चैनल और मीडियम. चैनल वो मीडियम होता है जिससे मैसेज सेंड किया जाता है, जैसे स्पीच, राइटिंग, फ़ोन या ईमेल. देन फिफ्थ वन इज़ रिसीवर. रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है. सिक्स्थ वन इज़ डिकोडिंग. डिकोडिंग में रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करता है. सेवन्थ वन इज़ फीडबैक. फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है जो सेंडर को दिया जाता है. सिंपल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट सेंडर होता है, एनकोड करते हैं. देन उसके बाद मैसेज जो भेजना है, कौन सा चैनल यूज़ करना है, रिसीवर, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक. नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है, चाहे स्पोकन हो या रिटन. टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन.
ओरल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग के थ्रू कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि कॉन्वर्सेशन हो गया, लेक्चर्स हो गया, स्पीचेस हो गया। रिटन कम्युनिकेशंस में रिटन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, ईमेल्स और नोटिसेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर और डायरेक्ट होता है ये। सेकेंड वन इज आइडियाज़ का क्विक एक्सचेंज होता है। थर्ड वन इज इमीडिएट फीडबैक मिलता है। फोर्थ वन इज टीचिंग लर्निंग में यूज़फुल होता है। एडवांटेज क्या होगा? टाइम सेव होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन पॉसिबल होती है। देन डिसएडवांटेजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं, स्पोकन वर्ड्स हमेशा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकते। नाउ सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट था वर्बल कम्युनिकेशन, देन सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। जैसे कि इसके टाइप्स क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, साइंस एंड सिंबल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। सेकेंड वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। थर्ड वन इज़ विदाउट वर्ड्स भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस। जब वर्ड्स पॉसिबल ना हो तब यूज़फुल होता है। इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। डिफरेंट कल्चर्स में मीनिंग डिफरेंट होते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन बैरियर्स वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को रोक देते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंसेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉइज़ हो गया, पुअर नेटवर्क और डिस्टेंस। लैंग्वेज बैरियर डिफरेंट लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टेक्निकल टर्म्स हो गया या पुअर वोकेबलरी हो गई। थर्ड वन इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर। मेंटल और इमोशनल कंडीशंस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, फियर, एंगर। फोर्थ वन इज़ कल्चरल बैरियर्स। कल्चर और बिलीव्स के डिफरेंसेस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, वर्ड्स या सिंबल को गलत समझने से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सिक्स्थ वन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इम्प्रॉपर चैनल्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। नाउ वेज टू ओवरकम बैरियर्स, क्या क्या वेज होंगे दीज बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए? सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, केयरफुली लिसन करना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए, नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी चाहिए, क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन करना चाहिए, गुड लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द 1.2 सब यूनिट, रोल ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। नाउ वी अंडरस्टैंड फर्स्ट मल्टीमीडिया अप्रोच क्या होता है। मल्टीमीडिया अप्रोच का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिफरेंट मीडिया जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन और ग्राफिक्स का यूज़ करना होता है। ये लर्निंग को मोर इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। फर्स्ट वन इज मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। मल्टीमीडिया लेसन्स को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाता है। देन सेकेंड वन इज इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। वीडियोज़ और एनिमेशन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली एक्सप्लेन करता है। थर्ड वन इज एनहेंस मेमोरी एंड रिटेंशन। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को बेटर रिमेंबर करते हैं। फोर्थ वन इज एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ वन इज कैटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर्स को हेल्प करता है।
सिक्स्थ वन इज सेव्स टाइम एंड एफर्ट। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्विकली समझाए समझाए जा सकते हैं थ्रू विजुअल एड्स और प्रेजेंटेशन के थ्रू। सेवन्थ वन इज़ डेवलप्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। स्टूडेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होते हैं। एट्थ वन इज़ प्रोवाइड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। वीडियोज़ और सिमुलेशंस रियल लाइफ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। देन टेंथ, स्पोर्ट्स डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग में मल्टीमीडिया बहुत यूज़फुल है। नाउ वी अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। स्टूडेंट्स मोटिवेशन इंक्रीज होती है, टीचिंग इफेक्टिव बनती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, क्रिएटिविटी एनकरेज होती है, बेटर इंटरेक्शन होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच। टेक्निकल इक्विपमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव हो सकता है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिस्टर्ब कर सकती है। So, multimedia approach plays an important role in modern education by making teaching and learning more effective, interactive, and student-centered. It helps students understand concept easily and improves overall learning outcomes. Now we understand the video lessons. Video lessons are recorded to live educational video used for teaching and learning. वीडियो लेसन्स रिकॉर्ड या लाइव एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स थ्रू ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ये स्टूडेंट्स को ऑडियो और विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझाने में हेल्प करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वीडियो लेसन्स। क्या क्या सिग्निफिकेंस है वीडियो लेसन्स के? फर्स्ट वन इज़ मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। वीडियो लेसन्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाता है। सेकेंड वन इज़ हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स ईजिली। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझाने में हेल्प मिलती है। थर्ड वन इज़ इम्प्रूव अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स को अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव होता है। स्टूडेंट्स कैन वॉच लेसन्स एनी टाइम एंड रिपीटेडली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स लेसन्स को कभी भी और बार बार देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोर्ट्स ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का सपोर्ट करता है। सिक्स्थ वन इज़ कंबाइंस ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग फॉर बेटर रिटेंशन। ऑडियो और विजुअल लर्निंग दोनों कंबाइन होने से रिटेंशन बेटर होता है। रिटेंशन मतलब कि याद करना, remembering. Then seventh one is saves teaching time by explaining concepts effectively. Concept effectively explain होने की वजह से teaching time save होता है। Eighth one is useful for self learning and revision. वीडियो लेसन्स सेल्फ लर्निंग और रिविजन्स के लिए यूज़फुल होते हैं। Now we understand the smart classrooms. Smart classroom is a technology-enabled classroom that uses digital tools such as computer, projectors, smart boards, internet, audio-visual aids, and multimedia resources to improve teaching and learning. Now next subunit is 1.3 Informational Technology. Information technology refers to use of computers, software, networks, and electronic systems to collect, store, process, retrieve, and share information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का मतलब है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, रिट्राइव और शेयर करना होता है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये इंफॉर्मेशन को क्विकली और एफिशिएंटली मैनेज और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
फास्ट कम्युनिकेशन IT ईमेल्स, मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड वन इज़ ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस की हेल्प से इंफॉर्मेशन कभी भी एक्सेस की जा सकती है। इम्प्रूव एजुकेशन। IT ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरीज और एजुकेशनल ऐप्स को सपोर्ट करता है। सेव टाइम एंड एफर्ट। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर टास्क को जल्दी और एक्यूरेटली कंप्लीट करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ईजिली स्टोर और मैनेज करने में हेल्प करता है। एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और डिजिटल टूल्स लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं। सपोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। IT रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करने में हेल्प करता है। एट्थ वन इज़ इम्प्रूव बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। IT ऑफिसेज, बैंक, स्कूल और इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। नाइन्थ वन इज़ ग्लोबल कनेक्टिविटी। दुनिया भर के लोग इंस्टेंटली कम्युनिकेट और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डेवलप्स टेक्निकल स्किल्स। IT स्टूडेंट्स और टीचर्स की टेक्निकल नॉलेज और स्किल डेवलप करता है। एट लास्ट कंक्लूजन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी और एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कम्युनिकेशन को फास्टर, लर्निंग को मोर इफेक्टिव और इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेसिबल बनाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक नॉलेज, टीचिंग मेथड, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव और एजुकेशन को मोर इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इफेक्टिव। टीचिंग और लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाना। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करना। टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्निंग को इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना। टू सिंप्लीफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। ऑडियो विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बनाना। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। टू सेव टाइम एंड एफर्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टाइम और एफर्ट सेव करना। टू encourage सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग, लर्निंग सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंट स्टडी को एनकरेज करना। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इफेक्टिवली, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली इवेल्युएट करना। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस प्लानिंग, टीचिंग और इवेल्युएशन में हेल्प करता है। यूज़ ऑफ विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टर, वीडियो, स्मार्ट बोर्ड्स और मल्टीमीडिया टूल्स का यूज़ करता है। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करता है। करिकुलम डेवलपमेंट, इफ़ेक्टिव लर्निंग मटेरियल्स और टीचिंग मेथड्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। टीचिंग ट्रेनिंग, टीचिंग की टीचिंग स्किल इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस और कम्युनिकेशन मैनेज करने में हेल्प करता है। रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशन रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में सपोर्ट करता है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ऑनलाइन टेस्ट और डिजिटल टूल्स इवेल्युएशन मेथड को इम्प्रूव करता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉडर्न एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टीचिंग मेथड और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करता है। ये एजुकेशन को मोर इफेक्टिव, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर अप्रोच। First one is hardware approach. Hardware approach
का मतलब है मशीन, डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करके टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना होता है। फर्स्ट जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर्स का यूज़ करके टीचिंग और लर्निंग में किया जाता है, लर्निंग में यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन और वीडियो शोज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। टेलीविज़न एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाने के लिए टेलीविज़न यूज़ होता है। रेडियो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। स्मार्ट बोर्ड्स इंटरैक्टिव टीचिंग के लिए यूज़ होता है। टेप रिकॉर्डर्स ऑडियो लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव, ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनाते हैं। हेल्प्स इन ऑडियो विजुअल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। सेव्स टीचिंग टाइम सेव होता है। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने में हेल्प मिलती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब टीचिंग मेथड, लर्निंग मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स लर्निंग इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इफ़ेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं। लेसन प्लान सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए यूज़ होते हैं। ई लर्निंग मटेरियल्स, डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन लर्निंग को ईजी बनाते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच। हेल्प्स इन सिस्टमेटिक अप्रोच टीचिंग, ये सिस्टमेटिक टीचिंग में हेल्प करते हैं। इम्प्रूव लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव होते हैं। प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। मेक्स लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्निंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है। थर्ड इज सिस्टम अप्रोच. System approach is a method of solving educational problems by organizing and managing all components of the teaching learning process in a systematic way. System approach एक मेथड है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सभी कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज और मैनेज करके एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है. It views education as complete system with inputs, process and outputs. ये एजुकेशन को एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में दिखाता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं. स्टेप्स इन सिस्टम अप्रोच. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए जाते हैं. सेकेंड वन इज एनालाइजिंग लर्निंग नीड्स. स्टूडेंट्स की नीड्स और एबिलिटीज़ एनालाइज की जाती है. थर्ड वन इज सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स. सुटेबल टीचिंग मेथड्स और मटेरियल सिलेक्ट किए जाते हैं. इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्रोसेस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है. इवेल्युएटिंग आउटकम्स एंड फीडबैक. लर्निंग आउटकम्स और फीडबैक इवेल्युएट किए जाते हैं. Now we understand the importance of system approach. Makes teaching organized and goal oriented. Teaching organized और goal oriented बन जाती है. Helps achieving educational objective effectively. Educational objective effectively achieve होते हैं. Improves planning and evaluation. Planning और evaluation improve होते हैं. Ensure better use of resources and time. Resources और time का better use होता है. So at last conclusion is the hardware approach, software approach, and system approach are important components of educational technology. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. ये सब मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इफेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड लर्नर सेंटर्ड बनाते हैं.